नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ब्लॉग एंड रील। कोरोना की थर्ड वेव डेल्टा प्लस के कारण होगी या किसी और वायरस के म्यूटेशन की वजह से, इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है, डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा प्लस वेरिएंट, उसके पहले कौन कौन से वेरिएंट किस किस कंट्री में आए, उनका आम पब्लिक पे या उस कंट्री की पॉपुलेशन पे क्या प्रभाव पड़ा, और हमारे देश में वैक्सीनेशन का लेवल क्या चल रहा है, अन्य कंट्रीज में वैक्सीनेशन का लेवल क्या चल रहा है। इसके बारे में हम इस वीडियो में बहुत ही विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं हम। देखिए दोस्तों, कोरोना सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था चाइना से फैलना स्टार्ट हुआ, और इसका एवरेज लगाया गया था कि जो 2020 में 2020 में जो कोरोना वायरस फैला था उसका एवरेज था कि 2.5 लोगों को, एक बार में 2.5 लोगों को एक आदमी जो है संक्रमित करता था। फिर इसमें कुछ कुछ म्यूटेशन हुए, और जो पहला म्यूटेशन हुआ वो देखा गया ब्रिटेन में। तो उसका जो म्यूटेशन हुआ, जो ब्रिटेन में म्यूटेशन हुआ, उसके बाद भी उस वायरस का म्यूटेशन हुआ। तो ऐसे कई म्यूटेशंस होते गए। म्यूटेशन होता है मतलब कि उनकी डीएनए में बदलाव, उनकी संरचना में, आरएनए में बदलाव बदलाव ऐसे देखे गए। तो ये कई कंट्रीज में हुए। तो अलग अलग कंट्रीज में इन्हें कंट्री के नाम पर कहना कि ये, अक्सर आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा कि इंडियन वेरिएंट बोला गया। जो इंडिया में अभी डेल्टा की लहर आई थी, जो बहुत ही ज्यादा जिसने नुकसान किया, उसको जो है इंडियन वेरिएंट बोला गया। तो किसी भी कंट्री का नाम लेके किसी भी वायरस को आइडेंटिफाई करना या उसे डिनोट करना, ये सही नहीं है। तो इसको ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसे उसका लेबल बांट दिया। सबसे पहले तो आपको बता दें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस कोरोना के वेरिएंट्स को, कोरोना का के जो वेरिएंट्स हैं उनको डिवाइड किया दो पार्ट में। किसमें किसमें उसने डिवाइड किया? पहला तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट पहला डिवाइड किया। पहला बोला वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा बोला वेरिएंट ऑफ कंसर्न। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न, ये होता क्या है ये जाने हम। तो होता क्या है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट? वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में ऐसे वायरस आते हैं जो कई देशों में पाए गए और जो बहुत ही ज्यादा तेजी से फैलते हैं, बड़ी ही ईजिली फैलते हैं, उनको रखा गया वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में। और वेरिएंट ऑफ कंसर्न में किन्हें रखा गया? वेरिएंट ऑफ कंसर्न में रखा गया कि ऐसे वायरस जिन पे वैक्सीन का प्रभाव, वेरिएंट ऑफ कंसर्न में किनको रखा गया? ऐसे वायरस जिन पे वैक्सीन का प्रभाव लेट में होता है या बहुत कम इफेक्टिव है। वैक्सीनेशन का जो इफेक्ट है वो बहुत कम है, जिनकी वजह से ज्यादा सीरियस बीमारियां हो रही हैं लोगों को, उन्हें वेरिएंट ऑफ कंसर्न में रखा गया। तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न में जो कोरोना वायरस के म्यूटेशंस हुए अलग अलग कंट्रीज में, उनको कंट्रीज के नाम पे डिनोट न करके उसने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया कि अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा के नाम से अलग अलग म्यूटेशंस वायरस को नामांकित किया। अगर हम ध्यान दें तो जो अल्फा वेरिएंट है, अल्फा वेरिएंट जिसने ब्रिटेन में काफी तबाही मचाई थी, तो अल्फा वेरिएंट ये सबसे पहले कहां देखा गया? अल्फा वेरिएंट जो है सबसे पहले देखा गया था यूनाइटेड किंगडम में। यूनाइटेड किंगडम में यानी कि ब्रिटेन में, ब्रिटेन में अल्फा वेरिएंट पाया गया था। ब्रिटेन में जो 2020 के सितंबर अक्टूबर के आसपास मिलना स्टार्ट हो गया था। जो बीटा वेरिएंट, इसका जब अल्फा वेरिएंट का म्यूटेशन हुआ, तो अल्फा वेरिएंट का जो म्यूटेशन हुआ, अल्फा वेरिएंट का म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन यानी कि उसमें कुछ बदलाव हुआ। कोई भी वायरस हो, अगर आप जैसे डीएनए की बात करें, एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि अगर जैसे हमारे अंदर जो म्यूटेशन है वो हमारे बच्चे के अंदर जाएंगे, हमारे अंदर के जो डीएनए है बच्चों के अंदर जाएंगे, बच्चों में कुछ जो बदलाव होगा वो उनके बच्चों में जाएगा। तो ऐसे करते पीढ़ी दर पीढ़ी बदलाव होता रहता है। तो कुछ वायरसेस में क्या होता है कि बदलाव होने के बाद वो लेस इफेक्टिव हो जाते हैं, और कुछ जो है बदलाव होने के बाद ज़्यादा घातक हो जाते हैं। तो अल्फा वेरिएंट ब्रिटेन में पाया गया सबसे पहले, बीटा वेरिएंट सबसे पहले साउथ अफ्रीका में पाया गया, गामा वेरिएंट ब्राज़ील में पाया गया, और डेल्टा वेरिएंट जो
2021 में जिसने तबाही मचाई इंडिया में, वो सबसे पहले देखा गया इंडिया में। इसीलिए आपको ध्यान होगा न्यूज़ में ये भी चीज़ें चली थी कि इंडियन वेरिएंट बोला गया था इसे। तो इसे WHO ने किसी कंट्रीज का नाम स्पेसिफाइड ना करके इसे डेल्टा वेरिएंट बोला। डेल्टा वेरिएंट की वजह से इंडिया में काफ़ी ज़्यादा तबाही आई थी। इनका साइंटिफिक नेम पे भी एक नज़र डालते हैं। तो अल्फा का साइंटिफिक नेम आपके सामने है, B.1.1.7, B.1.351 ये बीटा का है, P.1 गामा का, और डेल्टा वेरिएंट का आपके सामने है B.1.1 B.1.617.2। ये डेल्टा वेरिएंट का साइंटिफिक नेम है। अगर आप ध्यान दें तो जो अल्फा वेरिएंट है, अल्फा वेरिएंट जो 2020 का कोरोना वायरस था उसके कंपैरिजन में 50% ज़्यादा तेजी से फैलता है अल्फा वेरिएंट। कितने परसेंट? 50% ज़्यादा। और जो ओरिजिनल कोरोना वायरस था उसके कंपैरिजन में। और जो डेल्टा वेरिएंट है जो इंडिया में खोजा गया, डेल्टा वेरिएंट, वो कंपैरिजन टू अल्फा वेरिएंट मोर देन 60% ज़्यादा तेजी से फैलता है कंपैरिजन टू दिस अल्फा वेरिएंट, है ना। और बहुत ही तेजी और बहुत ही आसानी से फैलता है। ये इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पाया गया था, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। अब तो काफ़ी हद तक अब तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गया है। बहुत ज़्यादा इंडिया अभी उस सिचुएशन से ऊपर उभर रही है। लॉकडाउन खुल रहे हैं, देश में सारी चीज़ें बहाल हो रही हैं, ठीक ठाक हो रहा है। अगर देखें तो जो डेल्टा वेरिएंट है उसका म्यूटेशन होकर डेल्टा प्लस वेरिएंट का अटैक इंडिया में थर्ड वेव के रूप में साइंटिस्टों का अंदाजा है कि हो सकता है। अभी इसके बारे में कुछ भी कंफर्म कहना अतिशयोक्ति होगी, और कुछ भी कंफर्म कहना बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल हो जाएगा कि साइंटिस्ट यही कह रहे हैं कि किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंचा जा सकता है। अगर बात करें तो यूके की एक रिपोर्ट जो इंडियन एक्सप्रेस ने पब्लिश की थी, उस रिपोर्ट में क्या कहा था कि जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है ये काठमांडू रिजेक्ट्स यूके न्यूज रिपोर्ट्स। तो ये नेपाल ने रिजेक्ट भी कर दिया था। यूके ने ये कहा था कि जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो सबसे पहले नेपाल में खोजा गया ऐसा, बट काठमांडू ने यानी कि नेपाल ने इसे जो है कोरोना वायरस के इस वेरिएंट को यानी कि डेल्टा प्लस वेरिएंट को खारिज कर दिया था। इस रिपोर्ट को, यूके की इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। अब देखिए, अगर हम एक बार मैप पे नजर डालें, ग्राफ पे अगर देखें तो ग्राफ हमारा क्या कहता है कि वैक्सीनेशन का स्तर क्या पहुंचा है। डेल्टा प्लस वेरिएंट बहुत ज्यादा लेस इफेक्टिव पाया गया है उन लोगों पे जिन्होंने एटलीस्ट वैक्सीनेशन की एक डोज भी ले रखी है, उस पर बहुत ही कम इफेक्टिव है। तो वैज्ञानिकों का यह कहना है कि अगर हम किसी भी रीजन से वैक्सीन ले लेते हैं या कोई भी वैक्सीन ले लें, अब इंडिया में कई वैक्सीन अवेलेबल हैं, स्पुतनिक 5 आ गई है, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, वैक्सीनेशन की ओर इंडिया के कदम काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो अगर इनमें से एक भी डोज ले रखी है हमने, तो डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा हमारे लिए बहुत ही कम हो जाता है। और वैक्सीनेशन का डाटा देखें तो वैक्सीनेशन के डाटा में सबसे टॉप पे चल रहा है कनाडा इस समय। कनाडा जिसने मोर देन 60% लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है ना। इंडिया भी इस मंथ से काफी ज्यादा वैक्सीनेशन में तेजी लाया है और मोर देन 20% इसका वैक्सीनेशन लेवल इस समय चल रहा है। एटलीस्ट 1 डोज तो लोगों को 20% लोगों को मिल ही चुकी है ना। इसको हम ग्लोब में देखते हैं और ग्लोब में समझते हैं कि कैसा वैक्सीनेशन का क्या लेवल चल रहा है वर्ल्ड लेवल पे। ग्लोब में एक बार समझते हैं, फिर उसके बाद हम जानेंगे कि बच्चों पे इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है डेल्टा प्लस वेरिएंट का। जैसा कि हमारे वैज्ञानिकों का क्या कहना है, वैज्ञानिकों का यह कहना है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट यानी कि जो कोरोना की थर्ड वेव आएगी वो डेल्टा प्लस वेरिएंट के कारण आ सकती है। अभी भी देखा जाए तो इंडिया में 40 से ज्यादा केस मिल चुके हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट के। अलर्ट होना शुरू किया जा चुका है। बच्चों पर भी वैक्सीन का ट्रायल काफी हद तक थर्ड स्टेज का कंप्लीट हो चुका है। थर्ड स्टेज का ट्रायल का रिजल्ट भी सामने आने वाला है। और उसमें क्या देखा गया हम जान लेते थोड़ा सा कि कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया गया था जिन पे वैक्सीनेशन का ट्रायल किया गया। तो हमने ये देखा कि अगर एग्जांपल ले लेते हैं कि 100 बच्चों को ट्रायल किया गया, जैसा हम एक्सपर्ट्स का कहना था कि बच्चों पे ज्यादा इफेक्ट डालेगा इस बार का कोरोना वायरस, तो लगभग 18% बच्चे ऐसे मिले सिलेक्टेड बच्चों में जिन पे ऑलरेडी कोरोना की एंटीबॉडीज बन चुकी थी। यानी कि वो बच्चे ऐसे थे कि जिन्हें कोरोना हुआ भी और ठीक भी हो गया, बट उनमें सिम्टम्स कुछ नहीं आए।
उनमें एंटीबॉडी बन चुकी है, क्योंकि उनका ब्लड टेस्ट किया गया। ब्लड टेस्ट किया गया भाई, किसी भी वैक्सीनेशन का ट्रायल करना या वैक्सीन देने के पहले ब्लड टेस्ट किया जाता है। तो ब्लड टेस्ट में ये पता चला कोरोना की एंटीबॉडी ऑलरेडी अवेलेबल है उनकी बॉडी में। उनकी बॉडी में जब ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो इससे ये प्रूफ हो रहा है कि ज्यादातर लोग, बच्चों को तो होके ठीक भी हो चुका है। अगर 100 में 18 बच्चों को कंप्लीट हुआ, तो अगर इंडिया के सारे बच्चों को कैलकुलेट करें तो काफी ज्यादा जनसंख्या ऐसी निकल के आ रही है कि जो बच्चों में ऑलरेडी कोरोना की प्रति एंटीबॉडी बन चुकी है। यानी कि ऐसी प्रतिरोधक क्षमता जो कोरोना से लड़ने में सहायता देगी, वो बच्चों में ऑलरेडी बन चुकी है। थर्ड वेव का कहर बच्चों पे पड़ेगा, इससे इसका थोड़ा सा ये खुलासा हुआ कि बच्चों पे इसका असर कम पड़ सकता है। बट अभी फिर भी कुछ भी नतीजा नहीं निकलकर सामने आया है। ये 2-4 जो टेस्टेस हो रहे हैं, और उनकी वजह से हम हमारे साइंटिस्ट ऐसी अनुमानता लगा रहे हैं, है ना। आइए मैथ में समझते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं एक एग्जाम्पल। आइए एक नजर डालते हैं ग्लोब पर, इसकी कंडीशन कैसी है। देखिए ग्लोब आपके सामने है। इंडिया में 20% लोगों को एटलीस्ट 1 डोज लग चुकी है। 4.3% ऐसे लोग हैं जो फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं इंडिया में। अफगानिस्तान, ओमान, यमन, सूडान, चाड, ये अफ्रीकन कंट्री हैं। चाड, इजिप्ट, जॉर्डन। इजराइल एक ऐसा देश है जिसने मोर देन 50% लोगों को एटलीस्ट 1 डोज दिया जा चुका है, और फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं 57.2% लोग। और ये एक ऐसा कंट्री है जिसने जो है घर पे भी मास्क लगाने के लिए अभी आज की डेट में परमिट किया है। साउथ अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसने काफी कम लोगों को फुल्ली वैक्सीन करने में अपना योगदान दिया है। ये काफी तेजी से अभी वैक्सीनेट करने की कोशिश कर रहा है लोगों को, कुछ ऐसा चल रहा है। अगर देखें यूरोपियन कंट्रीज की, तो यूरोपियन कंट्रीज में फ्रांस और ब्रिटेन ने मोर देन 49% लोगों को फुल्ली वैक्सीनेट किया है, और 67% ऐसे लोग हैं जो एटलीस्ट 1 डोज तो ले ही चुके हैं। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की ओर चलें, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, जहां पे सबसे ज्यादा डेथ रेट आया था, वहां का केस अभी कंट्रोल में है, और वैक्सीनेशन में काफी ज्यादा आगे हैं ये लोग। कनाडा, ब्राजील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। बहरीन। अगर देखा जाए यूनाइटेड स्टेट को, तो ऐसी कंडीशन है। मैक्सिको, इजिप्ट, सोमालिया, मॉरिशियस, ऑस्ट्रेलिया में 24% है। न्यूजीलैंड में 14% लोग एटलीस्ट 1 डोज ले चुके हैं। 9% फुल्ली वैक्सीनेटेड लोग हैं। इंडिया की पॉपुलेशन अगर देखा जाए, तो इंडिया की पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है, उसमें थोड़ा सा असर पड़ता है। इंडोनेशिया पे नजर डालते हैं। इंडोनेशिया पे देखिए 11.4% एटलीस्ट ऐसे हैं जो 1 डोज ले चुके हैं, 2 डोज ले चुके हैं। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा ग्लोब में देख के। ग्लोब के अलावा अगर हम देखें, तो जो यूएसए है, यूएसए में पिछली बार अगर देखा जाए, तो लास्ट ईयर का अगर डाटा निकाल के देखा जाए, तो एक दिन में ऐसे भी केसेस गए थे कि एक दिन में 18,000, मोर देन 18,000 डेथ रेट देखा गया था, है ना, एक दिन का। इंडिया में भी काफी ज्यादा रेट पहुंचा था, एटलीस्ट 4,000 के आसपास पहुंच गया था 1 डे का मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर। अगर देखें तो जो 18,000 यूएसए में एक रिसर्च हुई थी, जो 18,000 डेथ हुई थी 1 डे की, उनमें से वैक्सीन की अगर ज्यादातर लोगों ने 1 डोज भी नहीं ले रखी थी, जो सारे डेथ थे। वहीं पर ये सर्वे करोड़ों लोग का, वहीं पर सर्वे है कि करोड़ों लोगों जिन्हें वैक्सीन दी जा चुकी है। अब तो लगभग 8.5 लाख लोग ऐसे थे जिनको जो है एटलीस्ट 1 डोज दी जा चुकी थी, फिर भी उनको कोरोना हुआ, है ना। बट उनका डेथ रेट, उनमें जो है डेथ रेट लगभग 9 लाख लोग थे जिनको फर्स्ट डोज लग चुकी थी, कोरोना उनको भी हुआ, लेकिन उनमें से केवल 150 लोग ऐसे हुए जो जिनकी डेथ हुई थी। तो वैक्सीन का प्रभाव तो रहा, वैक्सीन का प्रभाव तो हुआ भाई। 9 लोगों में अगर 150 लोगों का मोर्टेलिटी रेट है, तो हम कहीं ना कहीं सुरक्षित हो रहे हैं। तो वो 150 लोग ऐसे थे जो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित थे। उनको शुगर था, हाइपरटेंशन था, बीपी था, कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स उनके पास थी। हार्ट के पेशेंट थे, फेफड़ों में इन्फेक्शन ऑलरेडी चल रहा था। तो ऐसे लोग जो है डेथ की कगार पे गए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, तो वैक्सीन लेना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो वैक्सीन जिन लोगों ने ले ली, वो सेकेंड डोज की तैयारी करें। जिन्होंने सेकेंड डोज ले ली, वो अभी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का ध्यान रखते हुए अपना जीवन यापन करें। जब तक कोरोना पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता,
हमारी कंट्री के सारे लोग वैक्सीनेटेड नहीं हो जाते तब तक अलर्टनेस बहुत ज़्यादा जरूरी है। डेल्टा प्लस वेरिएंट से जो भी खतरा है हम आने वाले समय में आपको अपडेट करते रहेंगे। बच्चों को लेकर जो खतरा था वो साइंटिस्टों ने ये बताया है कि बच्चों को लेकर जो खतरा मंडरा रहा था बहुत ज़्यादा, वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है, क्योंकि काफ़ी कई बच्चे ऐसे निकले हैं, पाए गए हैं जिनमें कोरोना की एंटीबॉडीज ऑलरेडी बन चुकी है। हाँ, कई बार पूछ लेता है कि डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है उसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो जैसे सबका हमने याद किया वैसे इसका भी देख लेते हैं। B.1.617.2 डेल्टा का है, .1 AY.1 ये इसका साइंटिफिक नेम है। तो हमें अलर्ट रहने की जरूरत है, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। डाटाओं को, सारे आंकड़ों को ध्यान में रखने से यह पता चलता है कि वैक्सीन लेना आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एटलीस्ट कोविन पे रजिस्ट्रेशन कीजिए। इंडिया के लोगों से अनुरोध है कि cowin.gov.in पे रजिस्ट्रेशन कीजिए। आप टाइमिंग खुद डिसाइड कीजिए, अपने नियर बाई लोकेशन सेंटर पर जाकर वैक्सीनेट कीजिए। मैं भी वैक्सीनेट हो चुका हूं और आशा करते हैं आप सब लोग भी वैक्सीनेशन को जल्दी से जल्दी प्रेफर करेंगे। वैक्सीनेशन को लेकर जो भी अफवाहें हैं उनसे ऊपर उठें और जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूं ये वीडियो आपको काफ़ी यूजफुल लगा होगा। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।